नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में तरह तरह की नोटिफिकेशंस कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास और एक नोटिफिकेशन मॉडल क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ढेर सारे बटन हमने बनाए हैं। एक है डिफॉल्ट नोटिफिकेशन, बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, बिग पिक्चर नोटिफिकेशन, लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन और बिग सॉरी पेंडिंग इंटेंट नोटिफिकेशन। ओके, ये अलग अलग टाइप की नोटिफिकेशन हम लोग दिखाने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाया है हमने, जो अलग अलग टाइप की नोटिफिकेशन हमें हमें बनानी है। उन नोटिफिकेशंस के अंदर तरह तरह का डेटा हम लोग दिखाने वाले हैं। कुछ में टेक्स्ट दिखाएंगे, कुछ में बिग टेक्स्ट दिखाएंगे, कुछ में आइकॉन्स दिखाएंगे, कुछ में बड़ा सा पिक्चर दिखाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से अलग अलग वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। आईडी दिया हुआ है, टाइटल, कंटेंट, आइकॉन, बिग टेक्स्ट, कैटेगरी, बिग पिक्चर वगैरह वगैरह। उस हिसाब से यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। और इन सारे वेरिएबल्स के गेटर और सेटर मेथड्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके, ये मॉडल क्लास हम लोग आगे कहीं पे यूज करेंगे नोटिफिकेशंस बनाते वक्त। उसके बाद ये है नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास, जो कि तरह तरह के नोटिफिकेशंस बना के हमें देता है हमारे मेन एक्टिविटी में। इसको देखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे देखिए डेटा मेंबर्स में क्या क्या है। एक नोटिफिकेशन बिल्डर है, एक चैनल आईडी है, नोटिफिकेशन मॉडल क्लास का एक इंस्टेंस है और एक नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास का भी इंस्टेंस है। ओके, तो यहाँ देखिए ये गेट इंस्टेंस करके एक फंक्शन है। ये क्या करता है, इस नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास का हमेशा एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमेशा रिटर्न करता है। यहाँ पे हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएशन पैटर्न का यूज किया है। तो पूरे ऐप में जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा इस फंक्शन से रिटर्न किया जाएगा, गेट इंस्टेंस फंक्शन से। उसके बाद यहाँ पे एक क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल फंक्शन है। कोई भी नोटिफिकेशन दिखाने से पहले हमें एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ता है हमारे ऐप का। ओके, तो इस तरह से नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने का काम ये फंक्शन करता है। देन ये है एक क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन। ओके, एक बेसिक सा नोटिफिकेशन तैयार करने का काम ये फंक्शन करता है। ओके, एकदम बेसिक नोटिफिकेशन। और फिर ये शो फंक्शन है। नोटिफिकेशन तैयार होने के बाद उसे स्क्रीन पर दिखाने का काम ये शो फंक्शन करता है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक नोटिफिकेशन बिल्ड करते हैं और उसे डिवाइस पे शो करते हैं। अब उसके बाद तरह तरह की नोटिफिकेशन हमें दिखानी है, जैसे कि बिग टेक्स्ट, बिग पिक्चर, लार्ज आइकॉन वगैरह वगैरह। तो उनसे रिलेटेड ढेर सारी फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाई है। बिग टेक्स्ट दिखाने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर बिग टेक्स्ट दिखाने के लिए ये फंक्शन है। ओके, नोटिफिकेशन की कैटेगरी सेट करने के लिए ये फंक्शन है। नोटिफिकेशन के अंदर बिग पिक्चर दिखाने के लिए ये फंक्शन है। नोटिफिकेशन के अंदर लार्ज आइकॉन दिखाने के लिए ये फंक्शन है। पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन है। पेंडिंग इंटेंट मतलब क्या, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, कोई नोटिफिकेशन कैंसिल करने के लिए ये फंक्शन है। जितने भी नोटिफिकेशन हैं सारे कैंसिल करने के लिए ये फंक्शन है। ओके, तो इस नोटिफिकेशन मैनेजर में तरह तरह की फंक्शंस है जो कि हमें एक नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए यूज करनी है। ओके, मेन फंक्शन तो यही है, क्रिएट नोटिफिकेशन। उसके पहले क्रिएट चैनल होता है। पहले तो चैनल क्रिएट करेंगे, फिर एक बेसिक नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे इस तरह से। और फिर जो भी स्पेशल चीज चाहिए हमें उस नोटिफिकेशन में, जैसे बिग टेक्स्ट, बिग पिक्चर, लार्ज आइकॉन वगैरह, वो फंक्शन हम लोग अलग से कॉल करेंगे। ओके, ये सारा काम इस नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन्स में नोटिफिकेशन दिखाने के लिए भी यूजर से नोटिफिकेशन दिखाने के लिए एक परमिशन मांगना जरूरी होता है। ओके, एक रन टाइम परमिशन मांगना यूजर से कंपलसरी है कि हमें नोटिफिकेशन दिखाने की इजाजत है या नहीं। लेकिन इस कोड में मैं उस पार्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन परमिशन कैसे मांगनी है ये हम लोग एक अलग ट्यूटोरियल में देखेंगे। वो पार्ट इस ट्यूटोरियल में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में बाय डिफॉल्ट ही नोटिफिकेशन परमिशन ऑन रखने वाला हूँ। ओके, वो पार्ट इस कोड में कवर नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है मेन एक्टिविटी, जो इम्प्लीमेंट करता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन को। इस फंक्शन की एक मेथड है ऑन क्लिक मेथड। ये मेथड क्या करती है हम लोग आके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ढेर सारे बटन हमारे पास थे हमारे यूआई में,
वो सारे बटन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और एक एग्जीक्यूटर सर्विस है। इसका यूज क्या होगा, देखिए नोटिफिकेशन के अंदर जो बिग पिक्चर और लार्ज आइकॉन दिखाना है हमें, वहां पे हमें इमेज प्रोसेसिंग करनी होती है, जो करना बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव काम है। तो वो काम हम लोग मेन यूआई थ्रेड पे नहीं कर सकते, वो हमें एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड पे करना पड़ेगा। तो उसका काम इस एग्जीक्यूटर सर्विस के द्वारा किया जाता है। ये काम हम लोग आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद जितने भी हमारे बटन हैं उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। बटन, हर एक बटन का सेट ऑन क्लिक लिस्नर ऐसे सेट करते हैं। फिर नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ से एग्जीक्यूटर सर्विस में न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, एक सेपरेट थ्रेड, यूआई थ्रेड से अलग हटके एक सेपरेट थ्रेड हमें बना के देगा, जहां पे हम ऐसे टास्क कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्स खींचते हैं। ओके, अब आता है ऑन क्लिक फंक्शन। इनमें से कोई भी बटन अगर यूजर ने क्लिक किया तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स डाल के ये चेक करते हैं कि यूजर ने कौन सा बटन क्लिक किया है। अगर उसने नॉर्मल वाला बटन क्लिक किया है, मतलब ये वाला देखिए, अगर उसने डिफॉल्ट नोटिफिकेशन बटन क्लिक किया है, तो हम लोग इस तरह से एक डिफॉल्ट नोटिफिकेशन यूजर को शो करेंगे। इसमें एक टाइटल दिखाया जाएगा, ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा, और ऐसा एक आइकॉन दिखाया जाएगा। ओके, एकदम नॉर्मल सा नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन मॉडल जो हमारा क्लास था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा हम लोग फीड करते हैं। फिर नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास में क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसमें पास करते हैं, और डॉट शो फंक्शन को कॉल करते हैं। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन हमारे ऐप पे शो किया जाएगा। उसके बाद अगर यूजर ने लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन ये बटन क्लिक किया, मतलब कौन सा वाला, ये वाला लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से नोटिफिकेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वहाँ पे अलग अलग तरह का डेटा भरेंगे, जैसे कि टाइटल, कंटेंट और आइकॉन। और अब लार्ज आइकॉन हमें बनाना है और नोटिफिकेशन में दिखाना है, तो उसमें हमें कुछ इमेज प्रोसेसिंग करनी है। तो वो हम लोग कहाँ करेंगे, वो करेंगे एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन में। ये एक अलग सा थ्रेड बनाएगा जिसमें हमारी इमेज प्रोसेसिंग होगी। ये देखिए यहाँ पे हम लोग इमेज को प्रोसेस करते हैं, और उसे इस मॉडल में, ये नोटिफिकेशन मॉडल जो है उसमें ऐसे सेट करते हैं। जो इमेज हमें मिलेगा उसे हम लोग सेट बिग पिक्चर इस फंक्शन में सेट करते हैं, और फिर नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल करते हैं। उसमें ये जो ऑब्जेक्ट है मॉडल का ये पास करते हैं, डॉट सेट लार्ज आइकॉन फंक्शन कॉल करते हैं, और एंड में डॉट शो फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन में एक लार्ज आइकॉन दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर यूजर ने बिग पिक्चर नोटिफिकेशन बटन को क्लिक किया, मतलब इस वाले बटन को बिग पिक्चर नोटिफिकेशन, तो क्या करेंगे, वापस नोटिफिकेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें कुछ डेटा भरेंगे, जैसे कि टाइटल, कंटेंट और आइकॉन। अब बिग पिक्चर दिखाना है तो वो काम रिसोर्स इंटेंसिव है, तो वो काम हम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस में करेंगे। इस तरह यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, और उस इमेज को इस मॉडल के ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे इस तरह से। और फिर नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन, इसमें ये मॉडल भरेंगे, एंड में डॉट सेट बिग पिक्चर फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे डॉट शो फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। फिर आता है बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, मतलब ये वाला बटन, बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन। अगर यूजर ने ये बटन क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें ये सब डेटा भरेंगे, टाइटल, कंटेंट और आइकॉन। फिर उसी ऑब्जेक्ट में सेट बिग टेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें जो भी बड़ा डेटा, बड़ा टेक्स्ट हमें लिखना है वो सब लिखेंगे। देखिए बहुत सारे लाइंस का टेक्स्ट मैंने लिखा है। और एंड में नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन, इसमें वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे मॉडल का। फिर डॉट सेट बिग टेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे, एंड में डॉट शो फंक्शन कॉल करेंगे, इससे बिग टेक्स्ट वाला नोटिफिकेशन शो किया जाएगा। सबसे एंड में पेंडिंग इंटेंट वाला नोटिफिकेशन, देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग इंटेंट नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा, सबसे पहले मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, साधारण डेटा भरेंगे, टाइटल, कंटेंट, आइकन। फिर नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट उसमें पास करेंगे मॉडल वाला। फिर सेट पेंडिंग इंटेंट डॉट शो फंक्शन कॉल करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा हमारे ऐप पे, और फिर अगर मैंने ऐप को क्लोज किया तो भी नोटिफिकेशन तो मेरे डिवाइस पे दिख रहा है। अब अगर मैं उस नोटिफिकेशन को क्लिक करूं तो हमारा ऐप जो है वो वापस ओपन हो जाएगा। ओके, ये काम कौन करता है, ये काम करता है पेंडिंग इंटेंट। ओके, एक नोटिफिकेशन दिख रहा है और उसको क्लिक करने के बाद हमारा ऐप ओपन हो जाता है। ओके, इस काम को कौन करता है, पेंडिंग इंटेंट ये काम
इस काम को अंजाम देता है। ये जो फंक्शनलिटी है, ये जो फीचर है पेंडिंग इंटेंट नाम की, ये इस काम को अंजाम देती है। ओके, आप ये प्रैक्टिकली बेहतर समझेंगे जब मैं इस ऐप को आप मोबाइल डिवाइस पे रन करूंगा। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। मेरे डिवाइस में एंड्रॉयड 14 है। तो बाकायदा तो मुझे एक नोटिफिकेशन परमिशन यूजर को दिखानी चाहिए थी, कोई भी नोटिफिकेशन दिखाने से पहले। लेकिन वो पार्ट मैं इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ऐप को सेटिंग्स में जाके पहले से ही ये नोटिफिकेशन परमिशन दे दी है। ओके, डिवाइस के सेटिंग में जाके, ऐप के सेटिंग में जाके मैंने पहले से ही ये परमिशन नोटिफिकेशन वाली ग्रांट कर दी है। इसलिए अब जब मैं इन बटन्स को क्लिक करूंगा तो मुझे नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डिफॉल्ट नोटिफिकेशन। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया। देखिए डिफॉल्ट नोटिफिकेशन ऐसा लिखा हुआ है, टाइटल कंटेंट में दिस इज कंटेंट ऐसा लिखा हुआ है। साइड में एक आइकॉन भी दिख रहा है। ओके, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अगला देखते हैं बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन। देखिए बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन आ गया। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं इस एरो को क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए बड़ा सा टेक्स्ट हमें हमारे नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है। इससे वो क्लोज होगा, इससे वो दिखेगा। ओके, इसको भी क्लियर कर रहा हूँ। अब देखते हैं बिग पिक्चर नोटिफिकेशन। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, मैं इस एरो को क्लिक करूंगा तो देखिए एक बड़ा सा पिक्चर हमारे नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है। एरो को क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा। ओके, ये है बिग पिक्चर नोटिफिकेशन। इसे क्लियर कर रहा हूँ। अब है लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन। देखिए अभी से नोटिफिकेशन का राइट साइड में एक छोटा सा ग्रीन कलर का आइकॉन हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस एरो को क्लिक करूं तो देखिए ये लार्ज आइकॉन दिखाई देगा हमें। एरो को फिर से क्लिक करूंगा तो छोटा हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। यह है लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन। और अब सबसे एंड में आता है पेंडिंग इंटेंट नोटिफिकेशन। ओके, देखिए यहाँ पे एक साधारण सा नोटिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं है उसमें। ओ सॉरी, मैंने उसको टच कर दिया गलती से, मैं वापस कर रहा हूँ अभी। आपने देखा होगा मैंने टच किया तो ऐप दोबारा रन हुआ मेरा। मुझे वैसे नहीं करना था डेमोन्स्ट्रेशन, मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूँ। पेंडिंग इंटेंट नोटिफिकेशन आया। देखिए ये नोटिफिकेशन आया। अब मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐप को निकाल देता हूँ यहाँ से। देखिए ऐप को मैंने निकाल दिया। ओके, अब मैं इस नोटिफिकेशन को टच करूंगा। ये देखिए नोटिफिकेशन है, अब मैं इसे टच कर रहा हूँ, ऐप जो है अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए देखिए नोटिफिकेशन को टच करते ही हमारा ऐप जो है वो ओपन हो जाता है। ये कैसे होता है? पेंडिंग इंटेंट फीचर का यूज करेंगे। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हमने 5 टाइप के अलग अलग नोटिफिकेशंस देखे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।